आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमारे देश में जहां पर्याप्त और पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अंधे हो जाते हैं, वहीं 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अपने जन्म का 1 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते। देश में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी लोग मरते हैं, और देश में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी उनके मरने वालों के आंकड़े बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों की फ्रंट लाइन बनते हैं। देश की 20% से ज़्यादा आबादी कुपोषण और भूखमरी की शिकार है, लेकिन वास्तव में गर्मी या सर्दी से कोई नहीं मरता। परंतु जब तन ढकने के लिए कपड़ा ना हो, पेट भरने के लिए मुट्ठी भर दाने ना हो, लू से सर छुपाने के लिए घर ना हो, तो कोई भी बहाना जिंदगी को मौत में बदलने के लिए काफी है। और हम क्या कर रहे हैं? अनाप शनाप झूठा छोड़ रहे हैं। जहां कहीं पर भी जीवन होता है, जहां कहीं पर भी भोजन होता है, जहां कहीं पर भी शादी ब्याह और दूसरे समारोह होते हैं, वहां जाकर के देखेंगे तो आधे से आधा झूठा छोड़ते हैं लोग। प्लेट भर भर करके ले लेते हैं और आधा खाते हैं, आधा झूठा छोड़ देते हैं। ये जितने लोग मर रहे हैं कुपोषण और भूखमरी के कारण, क्या कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? हमारे घर पर कोई मेहमान आए और वे यदि अपनी प्लेट में आधा छोड़ दे, है ना, छोटा सा परिवार कोई आए और उनके बच्चे और वो आधा झूठा छोड़ दें, हमें कितना बुरा लगेगा। और हम कहीं जाते हैं, चाहे वो झीमन ही हो, चाहे वो भोजन हो, सामूहिक भोजन हो, बड़ा भोजन हो, हम क्या करते हैं? कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, कब बच्चे हैं चलो ठीक है। अरे बच्चे हैं, उन बच्चों को संस्कार कौन देगा, कौन सिखाएगा? आज दिन तक कभी किसी माता पिता ने ये कहा कि बच्चे झूठा नहीं छोड़ेगा, झूठा नहीं छोड़ते हैं, फिनिश करो इसको पूरा खत्म करो। या वो खत्म नहीं करता है तो माँ बाप ले करके उसकी प्लेट और अपना खाना खाएं। वो क्यों? क्योंकि हम जाते हैं, देखते हैं शादी है, ब्याह है, दूसरों का माल है। अरे दूसरों का माल है, कल आपके घर पर भी कोई माल इस तरह से सोचेगा आपके लिए भी कि चलो दूसरे का माल है, आपके घर पे कोई मेहमान आया और वो सोचेगा माल तो आपका है, ठीक है, आपको क्या बुरा नहीं लगेगा? आप सोचिए इस बात को। ये बहुत अहम प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है। आप सिखों के गुरुद्वारों में देखिए, बड़े बड़े लंगर होते हैं, प्रतिदिन लाखों लोग वहां पर भोजन पाते हैं, लेकिन कभी वहां पर झूठा नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है। जैन समाज में भी मैंने बहुत बड़ी बड़ी जगह पर, जहाँ पर स्वामी वात्सल्य होते हैं, वहाँ पर जूठन नहीं छोड़ने के लिए बहुत सारी सख्तियाँ रखी जाती है, बहुत सारे सख्त कदम उठाए जाते हैं। पुराने समय में पंगत लगती थी और उस पंगत में बैठ करके आलती पालती लगा करके आराम से बैठ करके, नीचे बैठ करके और भोजन ग्रहण करते थे लोग। और जो परोसने वाले होते थे वो बहुत आत्मीयता से सारा भोजन परोसते थे। कितनी आत्मीयता होती थी, कितना रसमय वातावरण बनता था। आज लगा दिया काउंटर, आ जाओ, जिसको जो खाना है खाओ और रवाना हो। कहाँ है वो आत्मीयता? कहाँ है वो प्यार? कहाँ है वो वात्सल्य? लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके एक बफेट शुरू कर दिया, लेकिन पूरी बात हमने सीखी नहीं, समझी नहीं। पश्चिमी देशों में आप देखिए, झूठन नहीं पड़ती है। इंसान जाता है डिनर के अंदर, लंच के अंदर, तो उस सारे काउंटर्स लगे हुए होते हैं, जितना जितना चाहिए ले लेता है, एक बार में फिनिश करने जितना, और उतना लेने के बाद में दोबारा उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा चला जाता है, जो चाहिए जो लेकर के आ जाता है। लेकिन यहाँ तो एक साथ सारी प्लेट में भर लेंगे कि कहीं माल ख़त्म नहीं हो जाए। बड़े शर्म की बात है।
बहुत दुख होता है ये सारा दृश्य देख करके। एक तरफ भूखे नंगे बच्चे, बिलखते हुए बच्चे। हमारे देश में कुछ स्थानों पर एक दृश्य देखा जा सकता है, होटलों में झूठी प्लेटें साफ करके और उनकी बची जूठन जब बाहर फेंकी जाती है, जब बाहर फेंकी जाती है तो इंसानों के बच्चे कुत्तों की तरह झपट करके और अपना खाली पेट भरते हैं उन दानों से, झूठे दानों से। स्वर्ग में बैठी आज़ादी के शहीदों की आत्माएं जब देश के 75 साल की आज़ादी के बाद में भी ये दृश्य देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी, ये सोच करके रगों का खून जमने लगता है। लेकिन हमारे कोई असर नहीं होता, क्यों? हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन आगे समय खराब आ रहा है, खराब आ रहा है। लोग रोएंगे। आज जो झूठा डाल रहे हैं, जूठन फेंक रहे हैं, कल वो रोएंगे, क्योंकि हालात बदल रहे हैं, देश के हालात बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है। और प्रकृति बदल रही है उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, जो प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रकृति का गलत दोहन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले कभी भी इस तरह से अकाल और अनावृष्टि या अतिवृष्टि का परिस्थितियां नहीं रहती थी, पर्टिकुलर इलाके में रहती थी कभी कभी। लेकिन अब पूरे देश के हालात देख लीजिए कि कहाँ क्या स्थितियां हो रही है। और इसी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, और जमीन ही नहीं, उससे जो फसल पैदा हो रही है उससे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। पंजाब में देख लीजिए, गेहूं, कैंसर की खेती बोलते हैं उसको आजकल, क्यों बोलते हैं? लोग गेहूं खाना छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? समझिए इस बात को कि ये क्या हो रहा है। महाराजा विक्रमादित्य के समय की एक बात बताता हूं जो सच्ची घटना है, आप समझने की कोशिश करिए उस घटना को। महाराजा विक्रमादित्य एक बार घुड़सवारी करके और अपने लाव लश्कर के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले। तो जब वो मंडी, अनाज मंडी के वहां पास में पहुंचे तो देखा बहुत सारा अनाज नीचे बिखरा हुआ है। वो अपने घोड़े से नीचे उतर गए और एक एक दाना बीन करके और हाथ में साफ करके अपने वो अंगोछे से साफ करके और खाने लगे मुंह में। उनको देख करके सारी जनता और सारा लाव लश्कर हतप्रभ रह गया कि ये क्या हो रहा है। सारे लोग नीचे उतर गए, सारे लोग अनाज बीनने लगे। और तब अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और महाराजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे राज्य में कहीं पर भी अकाल नहीं पड़ेगा। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, मालवा में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। अन्नपूर्णा देवी का वरदान, अन्न की कद्र करने वालों को वरदान। तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर एक संत हुए। वो जब भोजन करने के लिए बैठती थे तो उनकी पत्नी भोजन की थाली, एक कटोरी में पानी और एक सुई उस कटोरी में रख करके लेके आती थी, क्योंकि ऐसा ही तिरुवल्लुवर ने उनको निर्देश दे रखा था। सारी उम्र ये क्रम चलता रहा। कभी भी उनकी पत्नी ने ये नहीं पूछा कि ये कटोरी और सुई का क्या मतलब है, पानी की कटोरी और सुई का क्या मतलब है। लेकिन जब वो अंतिम अवस्था में थी तब उसने अपने पति के सामने, तिरुवल्लुवर के सामने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि मैं सारी उम्र आपको इस तरह से भोजन परोसती रही और आपके निर्देशानुसार एक कटोरी में पानी और सुई आपके पास में रखती रही, लेकिन इस एक कटोरी में पानी और सुई का क्या अभिप्राय ये मैं समझ में नहीं पाई। यदि ये आप मुझे अपनी अंतिम अवस्था में बता देंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, क्योंकि ये जिज्ञासा मेरे मन में लगातार चल रही। तब तिरुवल्लुवर ने कहा कि मैं भोजन के साथ में एक कटोरी पानी और सुई इसलिए रखता था कि यदि कहीं भोजन का दाना नीचे गिर गया तो मैं उस सुई के माध्यम से उठा करके पानी में धो करके और खा सकूं, क्योंकि अन्न देवता का मैं अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन तुमने भोजन इतनी यतना से परोसा कि कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई
वो पानी और सुई ऐसे यथावत चलती रही, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि कोई दाना नीचे गिरे। तो कितना यत्नपूर्वक, कितना विवेक पूर्वक भोजन परोसना और कितना विवेक पूर्वक भोजन को ग्रहण करना, इससे आप समझ जाइए कि अन्न की क्या कद्र होनी चाहिए और अन्न का क्या महत्व है। अनाप शनाप पैसा आ रहा है, आंखें चार हो रही है, ये पता नहीं चलता, लेकिन जब कभी ऐसी नौबत आएगी तो हाय तौबा मचेगी। और मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितने भी बच्चे कुपोषण के और शिकार होते हैं और जितने भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो अपने जीवन का 1 वर्ष भी पूरा नहीं देख पाते। कितने बच्चे अंधे हो जाते हैं कुपोषण के कारण, भूखमरी के कारण। उन सब में कहीं न कहीं उस पाप की भागीदारी में हमारा भी नाम है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, अपने लीक से हट करके इस वीडियो के लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूं। कृपया भोजन का अनादर ना करें, क्योंकि निरोगी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए भोजन का आदर भी ज़रूरी है। और इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना करके आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत गंभीरता से लेंगे, पूरा देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत सोचे लोग जूठन डालने से पहले। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिस भोजन में जिस थाली में भोजन ग्रहण करते हैं, उस थाली को लास्ट में धो करके पीते हैं कि कोई अन्न का दाना ना रह जाए। हमारे यहाँ बहुत उच्च संस्कृति है, हम उस संस्कृति को भूल चुके, छोड़ चुके। भौतिकता की चकाचौंध में हम इधर उधर भटक गए। उस भटकाव से वापस संस्कृति की ओर लौटिए, प्रकृति की ओर लौटिए, तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। मैं चाहता हूं कि अन्नपूर्णा देवी घर घर के अंदर ये आशीर्वाद दे, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई निर्वस्त्र ना रहे, कोई बिना छत के ना रहे। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो आपको अपील करता है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।